साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक नए बहुजन महापुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पीछे हमने बताया है, कई वीडियो में हमने बात करी है। आज हम बात करेंगे एक महान बहुजन नायक के विषय पर चर्चा करेंगे इस किताब के माध्यम से। आज हम बात करेंगे माता दीन भंगी, जो कि भंगी समाज से आते हैं और उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया है, इस पे विचार करेंगे। और लिखते हैं माता दीन 1857 के सूत्रधार, सन 1857 की क्रांति को घोषित तौर पर पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध माना जाता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दे दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के सूत्रधार माता दीन थे। माना जाता है कि माता दीन मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे। अतः शीघ्र ही माता दीन को भी बैराकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिल गई। यहाँ अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेजी फौज के निकट रहने के कारण माता दीन के जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था। अनुशासन, संयम, स्वाभिमान, स्वादिष्टता आदि गुण उन्होंने सैनिकों की संगत से ही पाए थे। साथियों, यहाँ विचार करेंगे। माता दीन जात छोटे होने के नाते उनको पढ़ने लिखने का पहले ये परंपरा थी कि छोटे जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और उस समय अंग्रेजों का शासन देश में था। तो माता दीन के जो पूर्वज थे, जो उनके परिवार के थे, वो लोग सरकारी नौकरी में थे। अतः कर खास करके ध्यान दिया जाए, इस बात पर विचार किया कि अगर बहुजन समाज के खास करके SC ST वाले लोगों को अगर नौकरी में अगर इनको जाने की शुरुआत मिली है, तो ये दरवाज़ा अंग्रेजों ने ही खोला। उसी समय ही इन्होंने अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का इनको खूब बढ़िया अवसर मिला, और उसमें रह करके जब इन्होंने थोड़ा सा इनको सुख मिला, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए इनको मौका मिला, तो इनको चेतना और जागृति यहीं से मिली। वही माता दीन के विषय में भी लिखा जाता है कि इनके घर वाले जो इनके बड़े बूढ़े थे, उनको भी फौज में नौकरी करने का मौका मिला, जिससे थोड़ी घर की स्थिति ठीक ठाक हुई, और उस पर वो आगे और भी काम करने के लिए उनके मन में विचार आया। क्योंकि जिस फैक्ट्री में कारतूस बनता था, उसी में माता दीन को भी नौकरी मिल गई। अब वहाँ सैनिकों के साथ में रहने आने जाने का उनको बढ़िया अवसर मिला, और इसी में रहने हुए इसी से उनके मन में चेतना जागी, और उन्होंने समाज के लिए कुछ करने के लिए ठानी, और उस पर उन्होंने कुछ कर दिखाया भी। तो आगे फिर किताब के माध्यम से क्या लिखते हैं। माता दीन को पहलवानी का भी शौक था। वह इस महायुद्ध कला में दक्षता हासिल करना चाहते थे, लेकिन अछूत होने के कारण किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें अपना शागिर्द नहीं बनाया। वह हर हिंदू उस्ताद के अखाड़े में मल्ल युद्ध की कला सीखने के लिए जाते, लेकिन वहां से उन्हें निराश लौटना पड़ता था। वहां उनसे वही सुलूक किया जाता जो एक वक्त में द्रोणाचार्य के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदाज एकलव्य के साथ हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल ही आती है। आखिरकार माता दीन की मल्ल युद्ध सीखने की इच्छा पूरी हुई, और एक मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन, जो पलटन नंबर 70 में बैंड बजाते थे, माता दीन को मल्लयुद्ध सिखाने के लिए राजी हो गए। अपनी लगन की बदौलत माता दीन ने उस्ताद इस्लाउद्दीन से मल्लयुद्ध के सभी गुण सीख लिए थे। अब वह एक कुशल मल्लयुद्ध योद्धा बन चुके थे। इस कला की वजह से ही अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। साथियों की जैसा विचार करेंगे कि इतनी मुसीबतें थी जात वत की, कोई भी, जैसे आज तो स्कूलों में हमें पढ़ने की छूट है, लेकिन उस समय ऐसा था कि कोई गुरु उस्ताद
इन लोगों को, बहुजन समाज की जो छोटी जातियों के थे आज के अनुसार SC ST लोगों को, इनको पढ़ने के लिए या कोई कला या युद्ध सीखने के लिए इनको कभी भी ये चीज़ की इजाज़त नहीं थी। काफ़ी घनघोर कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। जो जो कुछ हमारे महापुरुषों ने थोड़ा बहुत किया भी है, वो उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा में जाएं हमारे नवयुवक साथी, और इस चीज़ को हासिल करें, ग्रहण करें। अब ये किताबों के माध्यम से दिया ही गया है कि उन्होंने बहुत से जो जो मल्ल युद्ध सिखाने के गुरु थे उनके पास गए, लेकिन उनको हमेशा लौट करके आना पड़ा। लेकिन अंत में ये इतिहास एक तरीके से गवाह है कि जो है कि मुसलमान साथी इनका हमेशा साथ दिए हैं। तो उन्होंने, जो इस्लाउद्दीन थे, वही इनको मल्ल युद्ध सिखाने के लिए राजी हुए, और उन्हीं के पास जा करके उन्हीं को अपना गुरु मान करके इन्होंने इस कला को सीखी। तब जा करके इनके अंदर थोड़ी सी चेतना जागी और इन्हें कुछ करने का जुनून जागा, और इन्हें ये मौका भी मिला इस तरीके से कि ताकि मैं कुछ समाज के लिए करूं, ताकि जो हुआ आज ये सब हम लोग जो थोड़ी सुरक्षित हैं, इसके लिए बहुत बड़े पीछे से सीढ़ी बाई सीढ़ी हर समय पर जो है महान योद्धाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तब जा करके हमें थोड़ी बहुत मिली है, सुख सुविधा आज मिली हुई है। और ये जात पात में कुछ साथियों रखा नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो एक परंपरा है। आज हम विदेश की तुलना करें तो विदेशों में भी ऐसा कुछ नहीं परंपरा है, लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्यों शुरू से ये सब ऐसा चलता चला आ रहा है। आज भी थोड़ा बहुत इसका असर है, जैसा कि हम आप सभी लोग को देख ही रहे हैं। हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि किताब के माध्यम से जो है हम थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। अब आगे की लाइनों में क्या लिखते हैं। इसी मल्लयुद्ध की बदौलत ही माता दीन की दोस्ती मंगल पांडे से हुई थी। मंगल पांडे स्वयं भी मल्लयुद्ध के शौकीन थे। एक कुश्ती प्रतियोगिता में मंगल पांडे माता दीन का सुदृढ़ शरीर और कुश्ती का बेहतरीन प्रदर्शन देखकर गदगद हो गए। इस्लाउद्दीन के अखाड़े और माता दीन के नाम की वजह से मंगल पांडे ने उसकी छवि एक मुस्लिम पहलवान की बना ली थी। माता दीन को यह भनक लग चुकी थी कि मंगल पांडे उन्हें मुसलमान समझ रहा है। सो सीधी बात करने के आदि माता दीन ने मंगल पांडे को अपनी जात भी बता दी। इसके बाद माता दीन के प्रति मंगल पांडे का व्यवहार बदल गया। साथियों, मान लीजिए कुछ लोग जात को छिपाते भी हैं, आज भी कहीं कहीं पर ये दौर देखने को मिलता है। लेकिन जात छुपाने के लिए जिसके अंदर कुशलता होती है, मजबूती होती है, निडरता होती है, वो अपने आप को छुपाता नहीं है, चाहे बेशक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ठीक इसी तरीके से माता दीन भी जो है कि उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं। और मंगल पांडे के विषय में तो इतिहास पूरा लिखता है, उनके विषय में पूरी जानकारी दी जाती है। बल्कि उसके पीछे रह करके माता दीन ने जो काम किया, जो उनका साथ निभाया देश की आज़ादी में, उसका सारा श्रेय तो मंगल पांडे को जाता है। माता दीन को कोई याद नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है, इतिहास में भी उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए कवि ने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया है किताब के माध्यम से। तो हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम बताते हैं कि मल्लयुद्ध दोनों शौकीन थे, और दोनों के बीच एक बार मंगल पांडे और माता दीन के बीच कुश्ती हुई। और उस कुश्ती में जब मंगल पांडे ने इनको देखा कि ये बराबरी के निकले, तो इनसे दोस्ती हो गई। लेकिन इनका उस्ताद जो थे वो इस्लाउद्दीन थे, क्योंकि मुसलमान थे, इसलिए वो इनको हमेशा उनके नाम से मुसलमान ही समझते रहे। और एक दिन जब ऐसे देखा कि माता दीन ने समझा कि तो मुझे मुसलमान ही समझता है और वैसा ही मेरे साथ सोचता है, तो उन्होंने बता दी कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो उस सब कोई हिंदू हिंदू ही था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदू से मान लीजिए जात से भंगी हूँ, जो कि ST में आते हैं। तो उन्होंने जब ये जानकारी हासिल हुई, तो उन्होंने उस दिन से उसका रवैया बदल दिया। तो फिर इसका बहुत बड़ा माता दीन को धक्का लगा कि एक साथ में रह करके दोस्ती करके और आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मंगल पांडे, तो ये ठीक नहीं है। फिर साथियों, इसी किताब में मुझे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कवि लिखते हैं और बताते हैं कि कैसा और क्या हुआ। आगे क्या लिखते हैं। एक दिन गर्मी से तरबतर थके मादे प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए कहा, अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? प्रत्युत्तर में माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली जाती है जब तुम
जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काट कर बंदूकों में भरते हो। माता दीन की ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैली चली गई। इन्हीं शब्दों ने सेना में विद्रोह की स्थिति बना दी। 1 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकल बाहर आया और एक अधिकारी को गोली मार दी। इसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। जो गिरफ्तार हुए उनमें से माता दीन प्रमुख थे। माता दीन को भी अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। साथियों, इस कहानी के माध्यम से कि उस समय, आज तो मान लीजिए जो देश में कारतूस बन रहे हैं उनमें तो ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन उस समय गाय की और सूअर की चर्बी उसके आगे लगा दिया जाता, क्योंकि सैनिक जब समय बंदूक में कारतूस को भरते थे तो मुंह से उस चर्बी को, गाय और सूअर की चर्बी को खींच करके बाहर निकाल देते थे। इसके बाद बंदूकों में कारतूस को भरा जाता था। और ऐसा अंग्रेज जानबूझ करके करते थे कि ताकि ये लोग जो जातियों में बटे हैं, इस तरीके से इनके जात के ऊपर असर पड़े। और क्योंकि धर्मों के इतनी ज़्यादा श्रेष्ठता दी जाती थी कि उस समय धर्म ही कानून के रूप में काम करता था। आज तो कानून का राज है, कानून को मानते हैं और जनता भी चाहती है कि हाँ, कानून को हम पालन करें। लेकिन उस समय ऐसा था, वही उन्होंने कहा कि जब पानी पीने के लिए हमें एक बर्तन छूने तक की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने जब लोटा मांगा पानी के लिए तो उन्होंने निकार कर दिया कि मेरा लोटा पवित्र हो जाएगा। ठीक उसके ही उनका भभक पड़ा अंदर से ज्वाला माता दीन का, और उन्होंने कहा कि उस समय तुम्हारी कहाँ पर धर्मांधता होती है, जिस समय हम क्षेत्र में लड़ाई के दौरान होते हैं। अंग्रेजों से तो बार बार यहाँ युद्ध होता ही रहता था, तभी जा कर के जो है कि देश को थोड़ी स्वतंत्रता मिली है। कि अंग्रेजों से खूब युद्ध हुआ है, खूब, जिसका तो इतिहास गवाह है। तो माता दीन ने उनसे ललकार करके कहा कि तब तुम्हारी उस समय कहाँ थी कि जब सूअर और गाय की चर्बी, मुंह से उन्होंने सूअर और गाय की चर्बी को छोड़ करके कारतूस में भरते हैं, तो उस समय उन्हें अछूत नहीं महसूस होता। और एक लोटा अगर उनके बर्तन को, एक आदमी उनके बर्तन को, लोटा को अगर छूता है तो वहाँ अछूत महसूस होता। हम अपने साथियों से कहेंगे कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी देश की, कि हम उनके बराबर के होते हुए सब ताकत में उनसे बराबर हैं, दें और उसमें तकदीर में, देह में, और उन मान लीजिए उनके बल में उनका साथ है, शरीर सुंदर भी है, सब कुछ आपका हो, आप कितना भी बढ़िया हो, सुंदर हो, खाते हो, पहनते हो, जित हो, लेकिन उस समय की मानवता आपको कभी बराबरी का दर्जा नहीं देता था। क्योंकि जातिवाद जो है वो चरम सीमा पे थे, आदमी धर्मों में अंधा। और यही जो होती है कि धीरे धीरे जब आदमी के साथ होता था तो हमारे बहुजन समाज के जो पुरखे थे, वो ये समझते थे कि हम अपने आप को वो मान लेते थे कि हम स्वयं ही नीचा हैं, क्योंकि उनको शिक्षा का तो ज्ञान था ही नहीं। उस समय शिक्षा का प्रसार इतना था नहीं। ये तो बाद में आकर के जब हमें शिक्षा हुई और लोगों को जानकारी हुई, तब जा कर के ये लोग कहे कि हाँ नहीं, ये तो एक आडंबर है, और तब जा कर के इससे निकलने की वो लोग कोशिश किए और इस पे काम किए। तो एक माता दीन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बाकी दोनों ही समकालीन एक साथ के एक दोस्त रहे, और उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए अंग्रेजों से, माता दीन भी और मंगल पांडे भी। लेकिन यह मंगल पांडे का तो खूब बराबर जिक्र है इतिहास में, और लेकिन माता दीन को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। ये तो मैं श्रेष्ठता कहूँगा उन कवि को जो इसने किताब लिखी है, उनको बार बार धन्यवाद करूँगा कि कहाँ से और किस तरीके से इतिहास से उन्होंने खोज करके थोड़ा बहुत अंश ला करके और ये हमारे समाज के लिए संक्षिप्त परिचय दिया है, जिसे हम पढ़ करके जागरूक हों। और मान लीजिए तो मैं किताब के माध्यम से एक वीडियो बनाता हूँ कि ताकि छोटी छोटी सी जानकारी देखने वाले बहुजन साथियों को अच्छा लगे, शायद वो पसंद करें। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दूसरे साथियों तक इसे पहुँचाएँ, ताकि उनके अंदर जानकारी हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, नवयुवकों में भी जागरूकता आए। इसी उद्देश्य से मैं छोटी सी वीडियो इस किताब के माध्यम से डाल देता हूँ। अगर इसके बोलने चालने में भी कहीं मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं किसी भी धर्म, जाति, देश को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और फिर मैं ऐसे वीडियो आपके लिए छोटी छोटी बार बार कोशिश करता रहूँ कि आपके पास तक पहुँचाऊँ।
ताकि जो कि जो इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं, जिनकी पढ़ने में रुचि है, वो इस चीज़ को लें और इससे हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ फ़ायदा हो, अपने आगे वाले को भी और अच्छा संदेश देने की कोशिश करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर दूसरे किसी संत महापुरुष के ऊपर जो हमारे बहुजन समाज के लिए काम किए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।